नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे बिहान इंडिया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह हाजीपुर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। हाजीपुर संसदीय सीट एवं पार्टी पर संपूर्ण कब्जे को लेकर जिद पर अड़े भतीजे चिराग पासवान की जीत हुई है। बता दें कि चिराग पासवान के नामांकन के दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद रामकृपाल यादव, चिराग की मां रीना पासवान, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, लालगंज विधायक संजय सिंह एवं चिराग के बहनोई अरुण भारती मौजूद थे। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट पर पहली बार नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। तो वही आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान जमुई से 2 बार सांसद रह चुके हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस 2019 में सांसद बने थे। वर्ष 2019 में हाजीपुर सीट से चिराग के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत प्राप्त की थी। लेकिन उस बार इस सीट को लेकर काफी उठापटक हुई और उसके बाद ये सीट चिराग के खाते में गई। खास बात यह है कि चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी हाजीपुर सीट से 9 बार सांसद रहे हैं। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। 1977 के चुनाव के बाद हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा बन गया। वही नामांकन के पहले चिराग पासवान ने पटना स्थित आवास पर पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने और हाजीपुर जाने से पहले चिराग पासवान ने अपनी मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो मां ने गले लगाकर बेटा चिराग को घर से विदा किया। आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरह से मां अपने बेटे को लेकर भावुक हुई है। चिराग पासवान ने अपनी मां का और पिता का आशीर्वाद लेते हुए कुछ तस्वीर एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए भावुक मन से लिखा है कि आज पापा होते तो वे मुझे ये सिंबल दे रहे होते, लेकिन जब वे नहीं है तो आज उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा हूँ उनकी कर्म भूमि को एक नई पहचान दिलाने के लिए। मैं पापा के हर वो सपने को पूरा करूंगा जो उन्होंने हाजीपुर की जनता के लिए देखा था। उनकी कमी महसूस होती है और खास तौर पर हाजीपुर हम लोग खुद नारा लगाते थे। मैं राजनीति में नहीं था तब, पर जब भी उनके प्रचार के लिए आता था तो हम लोग नारा लगाते थे कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। पर आज जब इस नारे के साथ मैं अपना नाम सुनता हूं, जहां एक तरफ जिम्मेदारियों का एहसास होता है तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की कमी खलती है कि आज अगर मेरे नेता, मेरे पिता मौजूद होते तो संभव था आज मैं उनके लिए यहाँ आया होता, आज उनके नामांकन के लिए हम लोग जा रहे होते हैं। पर आज ये ताकत भी वही देते हैं, ये हिम्मत भी वही देते हैं। हमारे रामविलास पासवान जी भी उतना ही खुशी मिलेगी उनको, इसलिए हाजीपुर की खुशी के लिए, हाजीपुर को जिसने बनाया है, बसाया है, माँ बनाया है, माँ की तरह पूजा की है, आइए उनके अरमानों को पूरा करने के लिए चिराग पासवान जी को रिकॉर्ड मत से 6 लाख से भी ज्यादा पार कराकर हम लोग जिताइए और दोनों मुट्ठी हाथ बनकर बोलिए जोर से, रामविलास पासवान अमर रहे। चिराग पासवान के नामांकन पर विपक्ष दलों ने जमकर हमला किया है। जी हां, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का चिराग पासवान को लेकर तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चिराग सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, मुंबई गए थे हीरो बनने के लिए, फ्लॉप हो गए। आइए सुनते और क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने। पासवान जी के बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहां से फ्लॉप हो गए हैं। खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते, हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूं। आज भी हमारे ऑफिस में जाइए, उनका तस्वीर आपको दिखेगा। आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। आप हनुमान बन के घूम रहे हैं। आप पहले अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप देखिए, वो आपके पिताजी का बनाया हुआ पार्टी को खत्म करने वाला, आपके पिताजी को बंगला से का मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे। अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए। आज जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चल रहे हैं
और हम गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांतों पर चलते हैं चिराग पासवान। पहले अपने पिताजी के सिद्धांत पे चले। हर आदमी को अपने पूर्वज का, अपने पिताजी के सिद्धांत पे पहले भी चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ।